अगर आपको बिजली के कामों की जानकारी है तभी ये काम कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बिजली का शॉक लग सकता है। दोस्तों, ये है 15 इंच का एलसीडी मॉनिटर, एचपी कंपनी का है। इस वक्त ये मॉनिटर ऑफ कंडीशन में है। इसे पावर देने के बाद भी ये मॉनिटर चालू नहीं होता है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं, इसे पावर देते हैं और इसे चालू करके देखते हैं। तो देखिए, ये पावर कॉर्ड हमने लगा दिया है और स्विच को ऑन करते हैं। इस पावर बटन को ऑन करते हैं तो देखिए मॉनिटर चालू नहीं हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस मॉनिटर को बनाकर दिखाएंगे और इसके प्रॉब्लम को देखकर आपको भी बताएंगे कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो तो हमें किस तरह से इस मॉनिटर को बनाना चाहिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस मॉनिटर को। तो मॉनिटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले नीचे वाले भाग को, इस स्टैंड को निकाल देना पड़ेगा। तो इस लॉक को हम दोनों साइड इस तरह से करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। स्क्रू खुल जाए तो इस भाग को हम इस तरह से अपने तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल चुका है। अब यहाँ पर भी दो स्क्रू है, इसे भी हम खोलेंगे। दोस्तों, सभी स्क्रू को खोलने के बाद इस जगह देखिए, इस लाइन पर हम चाकू की मदद से धीरे धीरे इस तरह से लगा कर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लॉक होता है इसके चारों तरफ पूरे मॉनिटर में, वो लॉक खुलने लगेगा। जब ये पूरी तरह से लॉक खुल जाएगा तो ये ऊपर वाला कवर आसानी से ऊपर निकल जाएगा। तो मेरे पास ये है, चलिए इसे लगाते हैं हम। तो देखिए ये खुल चुका है। तो पीछे वाला भाग को हम निकालेंगे। तो दोस्तों, ये रही इसकी पावर सप्लाई
और लॉजिक बोर्ड इसके अंदर रहता है जो इस एलसीडी को कंट्रोल करता है। और ये रहा पैनल। है यहाँ पर देखिए टेप है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें ये देखिए यहाँ से हमारा पावर जाता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए इस पॉइंट से होते हुए सब जगह सप्लाई होता है। इस पावर सप्लाई को और इस लॉजिक बोर्ड को हम इसकी बॉडी से हम अलग करेंगे क्योंकि हमें बनाने में सुविधा होगी। तो देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई, लॉजिक बोर्ड, सब चीज़ों को हमने इसकी बॉडी से अलग कर दिया है। अब चलिए इस पावर सप्लाई को हम चेक करते हैं। तो मीटर को लेंगे और देखिए यहाँ से हम पावर देते हैं तो इसके साथ जो कनेक्शन है, जो भी पार्ट्स है, हम एक एक करके मीटर द्वारा चेक करेंगे। तो मीटर, और सबसे पहले हम इसके साथ जो लगी है फ्यूज, इसे हम चेक करेंगे। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे और देखिए यहाँ पर फ्यूज है। फ्यूज की कंटिन्यूटी को हम पहले चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्यूज की कंटिन्यूटी मीटर में कोई भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फ्यूज उड़ चुका है। अगर फ्यूज सही रहता तो इस तरह से बीप की आवाज़ बजती। ठीक है, अब ये फ्यूज क्यों ख़राब हुआ है इसको चेक करेंगे। अगर हम फ्यूज को लगा देते हैं और फिर से हम पावर देके चालू करते हैं तो फ्यूज फिर से उड़ जाता था। तो हम आगे का एक दो पार्ट चेक करेंगे और फ्यूज उड़ने का कारण ढूंढेंगे। तो एक कारण तो समझ में आ गया है। ये देखिए, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम निकालते हैं क्योंकि कंपनी वाले पेस्ट के द्वारा इसे चिपका देते हैं। तो देखिए ये कैपेसिटर, देखिए ये फूल चुका है। अगर ये कैपेसिटर सही रहता
तो इस जगह फूलता नहीं, एकदम समान रूप से प्लेन रहता है यहाँ पे। तो ये फूल चुका है, इसका मतलब ये कैपेसिटर भी खराब हो चुका है। तो हमें दो सामान मिल चुका है, इसमें जो खराबी है, एक फ्यूज एक कैपेसिटर। अब इसके आगे एक और पार्ट्स को चेक करेंगे, कहीं इसके आसपास और कोई पार्ट्स खराब है या नहीं। तो ब्रिज रेक्टिफायर को देखेंगे, यह है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये देखेंगे ये शॉर्ट तो नहीं है। तो इसके 4 लेग होते हैं, अगर चारों लेग में कंटिन्यूटी मीटर में अगर 0 शो किया तो समझ लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। तो एक एक करके एक एक लेग में देखिए ये भी खराब है। देखिए मीटर में 0 शो कर रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर भी खराब हो चुका है। 3 लेग में कंटिन्यूटी बराबर है, अगर सही रहता तो यहाँ पर 500 या 600 वैल्यू मीटर में शो करता है, लेकिन इसका वैल्यू 0 शो कर रहा है। देखिए इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर भी खराब हो चुका है, ये वाला। तो पावर सप्लाई में हमें 3 पार्ट्स खराब मिले हैं, एक फ्यूज एक कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसके आगे भी हम थोड़ा चेक करेंगे, कहीं और भी सामान तो खराब नहीं है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे, ये ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक डायोड है इसके अंदर, इस डायोड के कंटिन्यूटी के चेक करेंगे, और यहाँ पर भी एक डायोड है, इस डायोड के भी कंटिन्यूटी के चेक करेंगे। फिर हम इसके बाद 1 2 3 तीनों पार्ट्स को हम बदल देंगे। तो डायोड ऊपर से चेक करते हैं। डायोड चेक करते जब हम, तो एक तरफ कुछ नंबर दिखाएगा और एक तरफ कुछ भी नंबर शो नहीं करेगा। अगर कंटिन्यूटी होती है तो समझ लीजिए ये डायोड भी खराब है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब डायोड सही है। तो ये दोनों डायोड सही है। अब हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के 3 लेग होते हैं, एक 1 2 3। अगर तीनों में कंटिन्यूटी 0 बताया मीटर में तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर भी खराब है। अगर कुछ वैल्यू दिखाता तो ट्रांजिस्टर सही है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर सही है, क्योंकि इस मीटर में कंटिन्यूटी 0 शो नहीं किया है। तो चलिए अब हम इन तीनों पार्ट्स को बदलते हैं, उसके बाद हम एलसीडी में लगाकर इसे चालू करते हैं। तो ये रहा ब्रिज रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर, इसका वैल्यू देखिए और इसका भी देखिए। 68 UF 450 वोल्ट, 68 UF 450 वोल्ट। ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं होता है, बस वैल्यू इसका बराबर रहना चाहिए। और ब्रिज रेक्टिफायर, तो कैपेसिटर को हम निकालते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकाल देते हैं। तो डायरेक्शन देख लीजिएगा,
ब्रिज रेक्टिफायर में इस तरफ देखिए यहाँ से कटा है, और इसमें भी देखिए यहाँ से कटा है, मतलब नंबर वाला भाग इस तरफ है, ये देखिए। ठीक है। और कैपेसिटर का माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का निशान इस तरफ है, जो कि बोर्ड में भी दिया गया है। ये सफ़ेद रंग का दाग, सफ़ेद रंग का पेंट, और इसमें भी माइनस प्लस देखिए। तो चलिए अब लगा देते हैं। पुराने वाले को खोलते हैं, उसके बाद हम नए वाले को लगा देते हैं। तो देखिए ये सफ़ेद निशान प्लस यहाँ पे है, यहाँ भी प्लस लिखा है देखिए। तो आगे पीछे करके हम इसे लगा देते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर लग चुका है, अब कैपेसिटर को लगाते हैं। तो माइनस और प्लस, माइनस, तो ये माइनस, तो चलिए अब हम दोनों को सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर लग चुका है। अब फ्यूज को हम जंपर वायर द्वारा इसे शॉर्ट कर देते हैं। तो इस वायर को ही जंपर वायर बनाएंगे हम। दोस्तों देखिए ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर और जंपर वायर से फ्यूज को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो अब ये बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो इसमें पावर देते हैं। अगर फ्यूज उड़ जाता है तो समझ लीजिए आगे का और कोई भी पार्ट्स ख़राब है। अगर फ्यूज नहीं उड़ता है और हम पावर देके मीटर से चेक करते हैं तो समझ लीजिए ये बोर्ड तैयार हो चुका है। AC 750 वोल्ट। तो चलिए पावर देते हैं। सही है, देखिए पावर शो हो रहा है 239 वोल्ट। अब फ्यूज को देख लेते हैं। तो ये फ्यूज है, तो देखिए 239 वोल्ट ये फ्यूज है। इसका मतलब इसका वोल्टेज आगे जाने लगा है। तो चलिए अब ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में जब वोल्टेज आता है AC वोल्टेज, तो ये DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो DC में कन्वर्ट होता है तो 300 के ऊपर वोल्टेज शो करता है।
तो हमने AC में सेलेक्ट किया था, अब हम इसे DC में सेलेक्ट करेंगे। तो 300 के ऊपर होता है वोल्टेज, तो 1000 वोल्टेज में हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। तो अब देखिए यह है ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम चेक करते हैं, तो देखिए 321 वोल्ट। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई एकदम ओके हो चुका है। चलिए इसे LCD में फिट करके देखते हैं और LCD को चालू करके देखते हैं। इसके नीचे एक कागज रखेंगे क्योंकि बॉडी शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों इसे हम रस्सी से बांध देंगे क्योंकि ये सर्किट इधर उधर हो सकता है, जिसके कारण से बॉडी शॉर्ट हो सकता है। तो इसे हम रस्सी से बांध देते हैं बस आपको दिखाने के लिए। बाकी बोर्ड तो तैयार हो चुका है। तो ये रही रस्सी, बस दिखाने के लिए आपको इस रस्सी को बांध रहा हूँ। अगर मैं फिटिंग करने जाऊँगा तो वीडियो और भी लंबा हो सकता है। तो चलिए इसमें पावर देते हैं अब। अब इसे चालू करते हैं। तो देखिए LED जल चुकी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों ये चालू हो चुका है। ये देखिए मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए दोस्तों ये मॉनिटर बन चुका है। अगर इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो पिक्चर आ जाएगा। देखिए एक बार और चालू करके दिखा देता हूँ। सिग्नल केबल नॉट कनेक्टेड। अगर सिग्नल केबल लगा देते हैं तो पूरा स्क्रीन में कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप दिखने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा था। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।